सबसे पहले कैंपस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन को चेकआउट कर लेते हैं। क्यूआईबी हमें लास्ट डे में पता चलेगा एचएनआई यानी कि एनआईआई कैटेगरी 1.32x ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है और रिटेल कैटेगरी 1.88 टाइम ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है। मेरे पर्सनल ओपिनियन में कैंपस और रेनबो के आईपीओ में कैंपस का आईपीओ बाय डिफॉल्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें तो मैं एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई अपने नाम से, बाकी फैमिली मेंबर के नाम से रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूं। फाइनल डिसीजन अगर रेनबो के आईपीओ की बात करें तो वहां पे बहुत ज्यादा एक्शन आज के दिन नहीं दिख रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो एज पर सोर्सेस 3 to 4% के आसपास के चल रहे हैं। ये आईपीओ सिर्फ और सिर्फ ओवर एग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए है, जो अगर बाय चांस लिस्टिंग में 5% नीचे रह जाए या 5 से 10% ऊपर रह जाए, इस चीज को सहने के लिए रेडी हो, उन्हीं के लिए ये आईपीओ होने वाला है। वरना रेनबो के आईपीओ को अगर कोई चाहे तो अवॉइड भी कर सकता है, पर बीइंग एन एग्रेसिव इन्वेस्टर अगर आप चाहे तो कुछ सेलेक्टिव नाम से अप्लाई करते हैं तो इट इज ओके। पर बाय चांस नेगेटिव लिस्टिंग होती है तो रेनबो के आईपीओ में आपको पहले से रेडी होना जरूरी हो जाता है। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स पे नजर डालते हैं। मतलब आज के दिन मार्केट में ऑलराउंड हमें तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 1.37% पॉजिटिव रहा, निफ्टी 1.46% पॉजिटिव रहा, बैंक निफ्टी 0.89% पॉजिटिव और मिड कैप इंडेक्स 1.62 टाइम पॉजिटिव रहा। मुद्दे की बात यह है, मिड कैप इंडेक्स में अगर फॉल स्ट्रॉन्ग आ रहा है तो बाउंस बैक भी स्ट्रॉन्ग है। मिड कैप और स्मॉल कैप की स्ट्रेंथ ये शो कर रहा है। एडवांस लाइन रेशियो काफी अच्छा था, 1200 के आसपास शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 700 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। सेक्टर्स में ऑलमोस्ट सारे के सारे सेक्टर्स आज के दिन ग्रीन थे। रियलिटी, ऑटो, एनर्जी, कंजम्पशन, पीएसयू, बैंक के साथ साथ इंफ्रा सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म करे। इसी के अगेंस्ट में आईटी, प्राइवेट बैंक, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साथ पीएससी थोड़ा सा शांत रहे। यूएस फ्यूचर्स स्लाइटली नेगेटिव है। निफ्टी के मोमेंट के ऊपर नजर डाले तो गैप ओपनिंग हुई थी 17,121 की। आज का लो 17,050 के ऊपर ही बनता है, जो पॉजिटिव हो जाता है। हाई 17,223 जो रेजिस्टेंस का लेवल था उसके आसपास का हाई बनता है। क्लोजिंग 17,200 जो पहला रेजिस्टेंस जोन है उसी पे जाके होती है। अब मुद्दे की बात यह है कि मार्केट ने बहुत क्रिटिकल लेवल पे क्लोजिंग दी है। या तो चाहे तो ये बड़े मार्जिन से क्रॉस करना पड़ेगा, वरना इसी रेजिस्टेंस के पास थोड़ा बहुत जिगजैग करता रह जाए मंथली एक्सपायरी में, तब भी हमें शॉक नहीं होना चाहिए। और अगर इस लेवल को क्रॉस करना है तो एक बड़े मार्जिन से करना पड़ेगा। विक्स की बात करें तो आज फाइनली थोड़ा सा कंट्रोल में आया है, 20 के नीचे है तो कंफर्टेबल है। अब अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने अपडेट आ रही है एचडीएफसी लाइफ की तरफ से। एचडीएफसी लाइफ ने अपने एस्टीमेट के सारे फिगर से बेटर परफॉर्मेंस दे दी है। सेकंड, अतुल के रिजल्ट्स आ गए। रेवेन्यू में ग्रोथ मिली है 22.8% की, एस्टीमेट के ऑलमोस्ट बराबर या थोड़ा सा बेटर हम बोल सकते हैं। फाइनली एल&टी ने कोलैबोरेट किया है आईआईटी बॉम्बे के साथ एक ग्रीन हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है एफआईआईज एंड डीआईआईज एक्शन। एफआईआईज ने 1100 करोड़ की सेल और डीआईआईज ने 1600 करोड़ के आसपास की परचेस करी है। एफआईआईज के सेल के फिगर को स्लोली रिड्यूस होना जरूरी हो जाता है। जब तक रिड्यूस नहीं होता मार्केट वापस से अप ट्रेंड में जाने के लिए सस्टेन नहीं कर पाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। फाइनेंशियल फ्रीडम हम सभी चाहते हैं, पर इसे प्रॉपर्ली अडॉप्ट कर पाना एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ये ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है फाइनेंशियल फ्रीडम नाम की बुक में। अगर आप ये बुक पढ़ नहीं सकते तो उसका ऑडियो वर्जन सुन सकते हैं कुकू एफएम पे। डिस्क्रिप्शन में आपको कुकू एफएम का लिंक मिल जाएगा। अगर आप इन्वेस्ट 50 के कोड को यूज करेंगे तो फर्स्ट 250 यूजर्स को फ्लैट 50% डिस्काउंट मिलने वाला है। 399 की प्राइस 199 रुपीज पर एनम हो जाएगी। 1000 आवर्स के ऊपर का कंटेंट है, मेड इन इंडिया ऐप है। कुकू एफएम को डाउनलोड करना और यूज करना मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो एक सबसे पहली क्वेरी आ रही है येस बैंक के रिलेटेड। देखिए, जब तक येस बैंक, बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है, ध्यान से समझिए, 17 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन नहीं होता तब तक वहां पे कोई एक्शन नहीं है। इस बार अगर ये 17 के लेवल के ऊपर जाएगा तो अच्छे एक्शन में आ सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आईटी रेगुलरली फॉल हो रहा है, आईटी एज अ सेगमेंट फॉल हो रहा है, इसका कारण क्या है? देखिए, कारण कुछ भी हो, मुद्दे अगर हम चार्ट की बात करें ना तो चार्ट हमें यह बता रहे हैं कि इन्होंने परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी दी थी और एक सेक्टर रोटेशन हमें होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से ये अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। क्या ये कभी बाउंस बैक नहीं करेंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। बाउंस बैक कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मे बी 5 से 7 दिन का पेन आखिरी हो सकता है जो यहां पे बचा रहे, और वहां से हमें थोड़ा बहुत बाउंस बैक आने के चांसेस मिल सकते हैं। पर जब तक बाउंस बैक के साइन नहीं मिले, थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथ नहीं दिखे, भाग के काम करना जरूरी नहीं है। पर फर्स्ट सिग्नल पे हम चाहे तो आईटी एज अ सेगमेंट पे फोकस कर सकते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक इन फोकस वही है जो हमने कल ही डिस्कस किया था, रुचि सोया। आप टिकट ऐप पर चेकआउट कर सकते हैं। आज ही बेहतरीन मोमेंटम हुआ। अब देखिए, ये स्टॉक होता है जहां पे हमें मजा आता है, क्योंकि बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशन के नीचे एंट्री हुई, हमारी एक्सपेक्टेशन तक पहुंचा और फिर पूरा मोमेंटम दिया। ऐसे स्टॉक को हमें ट्रेल करना और नोटिस रखना जरूरी हो जाता है। कई बार क्या होता है, हम कोई स्टॉक डिस्कस करते हैं पर उसकी एंट्री ट्रिगर होती ही नहीं है, जो लेवल्स होते हैं वो ट्रिगर नहीं होते, तो हमें उसे अवॉइड भी करना होता है। अब एक इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसकी क्वेरीज आ रही है वो है डेल्टा कॉर्प। देखिए, 260 के लेवल के आसपास का फाइनल सपोर्ट है डेल्टा कॉर्प लिए। या तो ये 260 के लेवल के आसपास से सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर जाए, 2-5 रुपए ऊपर नीचे आप देख लीजिएगा, वरना फिर ये चार्ट में वीक हो जाएगा। तो आखिरी लेवल है जहां पे डेल्टा कॉर्प को स्ट्रेंथ आने के लिए वो आता है 260 का फाइनल सपोर्ट, उसके ऊपर नजर रखनी होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक जो हमारे रडार पे है, नाम गुजरात अल्कली। लास्ट वीक ही डिस्कस किया था। होता क्या है, एक स्टॉक हम आज डिस्कस करते हैं, अगले दिन परफॉर्म नहीं करता, कमेंट आते हैं। ऐसा मत करिए, आपको स्टडी करना है। मैं जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट स्टॉक आपके रडार में डाल रहा हूं। गुजरात अल्कली में आज आप देखिए डायरेक्टली 10% का मोमेंटम। अब इसको आराम से हम ट्रेल कर सकते हैं। एक स्टॉक जो अपने वापस से ब्रेकआउट रेंज के पास जा रहा है, नाम है केआई इंडस्ट्रीज। 2.5 वीक का फंडा भी अप्लाई हो रहा है। 2 वीक से ही कंटिन्यूअसली रिड्यूस हो रहा था, गिर रहा था, आज उसमें 2.5 वीक कंप्लीट हुए। अगर ये कभी भी 12-20 के लेवल को क्रॉस करता है तो छोटे से 5 से 10 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ इसमें मोमेंटम या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए नोटिस में रह सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है जीएमटीसी। देखिए, 195 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, 203 के लेवल को क्रॉस करते ही 208 से 213 के लेवल मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट 3 से 4 पॉइंट का रखना जरूरी हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी न्यूट्रल में है। नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट है 5। स्विंग ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट समय है। बोथ तरफ आपको मोमेंटम मिलते रहेंगे। अगर आपको अपने छोटे मोटे स्टॉप लॉस से डर लगता है तो अपनी क्वांटिटीज को कंट्रोल कर लीजिए जब तक जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में नहीं आता। सिंपल सा पॉइंट है। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। कॉल के हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे जो पहला रेजिस्टेंस आता है वो 17,200-250 की रेंज ही होता है। मतलब मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास में क्लोज किया है। अगर इसको क्रॉस करता है तो मेजर रेजिस्टेंस आता है 17,500 का। मान के रखिएगा, अगर 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा मार्केट 17,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये नेक्स्ट रैली के लिए रेडी हो जाएगा और जिन्होंने 17,200 पे हेवी कॉल राइटिंग कर रखी है उन्हें ट्रैप करने की कोशिश करेगा। सपोर्ट की बात करें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट 16,900 का है, जो कल भी डिस्कस हुआ था। 17,000 पे सपोर्ट है पर वो काफी वीक सपोर्ट हो जाएगा। पुट कॉल रेशियो 1 के आसपास है। कल सेकेंड हाफ के बाद में पूरा का पूरा हो जाएगा एक्सपायरी ड्रामा। इस बार वैसे भी मंथली एक्सपायरी में बहुत हैवी पोजीशन बिल्डअप है, तो उसके अकॉर्डिंग अगले 1.5 दिन तक काम हो सकता है। तो ओवर एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। स्टॉक स्पेसिफिक काम करना सबसे बेस्ट होगा। मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, वहां पे भी हमारी रडार रह सकती है। 2 दिन के लिए बहुत ज्यादा डेटा के ऊपर फोकस मत करिएगा, स्पेशली कल सेकेंड हाफ के बाद से, क्योंकि एक्सपायरी गेम स्टार्ट हो जाएगा। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर ये एक्सपायरी तक चाहे तो 17,200-300 की रेंज में कंफ्यूजन करे तो ये मार्केट के लिए अच्छा है। अगर मार्केट डिप भी देता है 16,900-800 तक का, डरने की बात नहीं होती। ओवरऑल मार्केट काफी अच्छी जगह प्लेस्ड है। जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में, इसलिए क्वांटिटीज को कंट्रोल में रखना है, पर स्टॉक स्पेसिफिक होने में कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। सेटअप आपको थोड़ा अलग दिख रहा है क्योंकि आज मैं दिल्ली आया हुआ हूं और स्पेशली आज वीडियो बनाया बिकॉज हमें कुछ इंपॉर्टेंट आईपीओ के बारे में भी बात करनी थी, स्टॉक को भी डिस्कस करना था, मार्केट को भी डिस्कस करना था। लाइक करके अपना एंथुसियाज्म मुझे बता दीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।